हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी का सेशन नंबर 15। पिछली जो क्लासेस हैं 14 तक, वो एक प्लेलिस्ट बना हुआ है वोकैबुलरी न्यू 2024 के नाम से, वहां से देखी जा सकती हैं। और जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका स्क्रीन पीडीएफ आपको प्राप्त होगा टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस से, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करवाया गया है। उस टेलीग्राम चैनल के लिंक के अतिरिक्त वहां पे एक लिंक है आशीष क्लासेस एप्लीकेशन का, जहां पर डिफरेंट प्रकार के पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो वो पेड कोर्सेज एक्सेस किए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको डेमो वीडियोस देखने हैं, पूरी संतुष्टि कर लेनी है, उसके बाद उस पेड कोर्स की तरफ जाना है। और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसका आपको नोट डाउन करते रहना है, नोट्स बनाने हैं प्रॉपर, और रिवीजन प्रॉपर तरीके से करते रहना है। वैसे मैं रिवीजन देखिए 2 बार करवा के जाता हूँ। पहले हम 5 शब्द डिस्कस करते हैं जो पिछले सेशंस में से किसी सेशन से होते हैं। उसके बाद ये जो सेशन हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसके लास्ट में भी हम लोग पूरे वर्ड जितने भी डिस्कस किए हैं वो सारा रिवाइज करवा दूंगा। तो इस प्रोसेस से आपको बहुत एक कह सकते हो कि एक बूस्ट मिलेगा। आप यहाँ पे सिनोनिम्स सीखेंगे, आप यहाँ पे सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे, आप वर्ड क्लास निकालना सीखेंगे, आप ग्रामर का कोई कॉन्सेप्ट होगा वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें एक सेशन में आपको मिल जाती है। और ये सेशन हर दिन आपको मिलता है, मंडे टू संडे, हर दिन। और 5:30 बजे इसका टाइमिंग है, शाम को 5:30 बजे ये सेशन आप देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि पिछले कुछ वर्ड्स हैं, इनका मीनिंग क्या था। इम्ब्यू है, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है इंस्टिल या इन्फ्यूज। इंस्टिल या इन्फ्यूज, इसका मतलब होता है भर देना। जनरली भाव भरने को बोलते हैं, किसी में जोश भर देना, भाव भर देना, इसको बोलते हैं क्या? इंस्टिल या इन्फ्यूज। दूसरा शब्द है प्रैग्मेटिक, जिसकी वर्ड कैटेगरी हम निकालें तो ये एडजेक्टिव होगा, और इसका मतलब होता है प्रैक्टिकल, या फिर इसे हम कहते हैं रियलिस्टिक। प्रैक्टिकल या क्या कह सकते हो, रियलिस्टिक। मतलब जो व्यवहारिक हो, जो यथार्थवादी हो, जो मतलब प्रैक्टिकल हो, थियोरेटिकल नहीं हो, उसे हम क्या नाम देते हैं? प्रैग्मेटिक नाम देते हैं। अगला शब्द है एक्सेंचुएट, ये वर्ब है, इसे हम कहते हैं क्या? एक्सेंचुएट का मतलब होता है एम्फेसाइज करना। ठीक है, इसकी स्पेलिंग में ZE भी आ सकता है, SE भी आ सकता है, दोनों स्पेलिंग सही है। एम्फेसाइज कह सकते हो, इसे आप अंडरलाइन करना कह सकते हो, या इसे आप कह सकते हैं अंडरस्कोर करना। कहने का मतलब किसी चीज के महत्व पर जोर देना, किसी चीज को और ज्यादा स्पष्ट कर देना, ये इसका मतलब होता है। अगला जो शब्द है वो है अबाइडिंग। अबाइडिंग एक एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है एंड्योरिंग, या फिर इसे हम कहेंगे लॉन्ग लास्टिंग। मतलब टिकाऊ को बोलते हैं क्या? टिकाऊ है, उसे हम कहेंगे अबाइडिंग। एक शब्द है इनक्वस। इनक्वस जो है वो OUS दे रखा है लास्ट में, इसलिए एडजेक्टिव है। इसका मतलब मैंने बताया था आपको, हार्मलेस, जो हानि रहित है, जो सुरक्षित है, या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं? इननॉक्शियस भी कह सकते हैं, जो नॉक्शियस नहीं है। ठीक है, हानि रहित को क्या बोलते हैं? इनोक्यूस का नाम देते हैं। तो ये तो हो गया रिवीजन पिछले वर्ड्स का। अब हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। तो सब देखिए, पहला शब्द हमें डिस्कस करना है टेम्पर। टेम्पर की वर्ड कैटेगरी क्या है? ये वर्ब है। क्यों है वर्ब? क्योंकि टू के साथ बेस फॉर्म दे रखी है, तो इन्फिनेटिव ये हुआ। तो ही हैड टू लर्न टू टेम्पर हिज एंथुजियाज्म। यहाँ पे जो टेम्पर है इसका मतलब क्या है? इस टेम्पर का मतलब है टोन डाउन, या इसे हम कहते हैं मिटिगेट। ठीक है, इंटेंसिटी कम करना इसका मतलब होता है, कम करना। रिड्यूस भी कह सकते हो, रिड्यूस भी कहा जा सकता है। तो क्या मतलब हुआ? ही हैड टू लर्न, उसे सीखना पड़ा, है ना। हैड टू जहां लगाते हैं इसका मतलब पास्ट में ऐसा काम करना पड़ा, प्रेशर में करना पड़ा, अंडर प्रेशराइज, मतलब अंडर कंपल्सन ये करना पड़ा। तो उसे सीखना पड़ा क्या? टेम्पर हिज एंथुजियाज्म, अपने उत्साह को कम करना। कई बार अति उत्साह भी गड़बड़ कर जाता है, तो अपने उत्साह को कम करना उसे सीखना पड़ा, ये मतलब है। तो टेम्पर के सिनोनिम्स आपके सामने हैं, टोन डाउन, मिटिगेट एंड रिड्यूस। टोन डाउन, मिटिगेट एंड रिड्यूस। ठीक है, उसे सीखना पड़ा। क्या सीखना पड़ा है? एंथुजियाज्म को कम करना। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। अगला वर्ड है इक्विवोकेट।
इक्विवोकेट। इस वर्ड की वर्ड कैटेगरी है वर्ब। क्यों है वर्ब? क्योंकि हैव लगा रखा है हेल्पिंग वर्ब, और इसके साथ ये मैन वर्ब दे रखी थर्ड फॉर्म है। इक्विवोकेट का मतलब होता है प्रीवेरिकेट, एकदम एग्जैक्ट तो यही होता है इसका, प्रीवेरिकेट। या इसका मतलब होता है बी एम्बिग्यूअस, या इसे हम कहेंगे बी इवेजिव। इसको हिंदी में कहेंगे टाल मटोल करना। क्या कहेंगे? टाल मटोल करना। ठीक है, तो कह रहा है द गवर्नमेंट हैव इक्विवोकेटेड टू ऑफन इन द पास्ट। सरकार जो है ना, वो बहुत बार पहले भी टाल मटोल कर चुकी है पास्ट में। ये मतलब है टाल मटोल करना, मतलब कि आपको कोई काम कहा गया है, उस काम को आप करेंगे भी नहीं, आप उसके लिए बहाना निकालेंगे, तो वो होता है टाल मटोल करना। तो प्रीवेरिकेट, बी एम्बिग्यूअस या बी इवेजिव, ये इसके सिनोनिम्स होंगे। गवर्नमेंट हैव इक्विवोकेटेड, इक्विवोकेट का मतलब क्या है? टाल मटोल करना। ठीक है, ये दूसरा शब्द है। नेक्स्ट पे आएंगे, प्रोड्यूसर्स कॉपीड द यूके फॉर्मूला टू अ टी। क्या है? टू अ टी। देखिए, टू अ टी जो होता है, ये एक फ्रेज है, क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इसलिए हमने इसको फ्रेज कह दिया। और इसको देखो टू अ टी ऐसे भी लिख सकते हो, टू अ टी, ये दोनों ही सही होते हैं। चाहे आप टी डबल ई लगाओ या केवल टी लगाओ, दोनों ही सही होते हैं। ठीक है, टू अ टी क्या है? एक फ्रेज है। क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है परफेक्टली, या इसका मतलब होता है एग्जैक्टली। हिंदी में इसे कहेंगे पूर्णतया, या तो क्या कहोगे? परफेक्टली, या फिर क्या कहोगे? एग्जैक्टली, पूर्णतया। है ना, मतलब जो चीज क्या हो सकती हो? टू परफेक्शन हो सकती हो, टू परफेक्शन। एक ही बात है, परफेक्टली मैंने लिख दिया था। क्या मतलब है? द प्रोड्यूसर्स कॉपीड द यूके फॉर्मूला 280। तो प्रोड्यूसर्स ने यूके का जो फॉर्मूला है उसको पूरी तरीके से क्या किया? उसकी कॉपी की, उसकी नकल करी, ये मतलब है। तो यूके जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने यूके के फॉर्मूला को पूरी तरीके से कॉपी की, ये मतलब हो गया इसका। नोट डाउन कर लीजिए, परफेक्टली, एग्जैक्टली और टू परफेक्शन। नेक्स्ट है साहब आपका वर्ड सरकमस्क्राइब। सरकमस्क्राइब, सरकमस्क्राइब की जो वर्ड कैटेगरी है वो वर्ब है, क्योंकि देख ही रहे हैं आप, सेकंड फॉर्म दे रखी, थर्ड फॉर्म दे रखी है, यार हेल्पिंग वर्ब है, तो ये मैन वर्ब है, तो ये थर्ड फॉर्म दे रखी है। इसका मतलब होता है रेस्ट्रिक्ट या लिमिट, रेस्ट्रिक्ट या लिमिट, मतलब सीमित कर देना, सीमित कर देना, ये इसका मतलब है। तो क्या कह रहा था? मिनिस्टर्स पावर्स आर सर्कमस्क्राइब्ड। मिनिस्टर के जो शक्तियां हैं उसको क्या कर दिया जाता है? सीमित कर दिया जाता है। किसके द्वारा? दोनों चीजों के द्वारा, ट्रेडिशन के द्वारा भी, और लोकल गवर्नमेंट का जो, और कहें जो स्थानीय सरकार है उसके ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी। ठीक है, इन दोनों के द्वारा इनकी शक्तियों को क्या कर देते हैं? लिमिटेड कर देते हैं। कन्फाइन भी कर सकते हो करने को इसका, सीमित करना, कन्फाइन, CONFINE। ठीक है, लिख लीजिए, रेस्ट्रिक्ट, लिमिट या कन्फाइन। ठीक है, नेक्स्ट अगला शब्द आपको बताना, द गवर्नमेंट हैड सेवरल मंथ्स लीवे। देखो, अपोस्ट्रोफ है, ये ऊपर जो कॉमा होता है उसको अपोस्ट्रोफे बोलते हैं। जिस शब्द के साथ लगता है वो नाउन होता है, और अपोस्ट्रोफे के बाद जो शब्द लगता है वो भी नाउन होता है। अपोस्ट्रोफे अपने दोनों साइड में क्या लेता है? नाउन लेता है। तो लीवे जो शब्द है ये क्या है? नाउन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फ्रीडम, या फिर इसका मतलब है लैटिट्यूड, या फिर इसका मतलब है एल्बो रूम, या इसका मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब आजादी, कुछ काम करने की स्वतंत्रता।
आजादी कह दो, स्वतंत्रता कह दो, कुछ काम करने की आजादी होती है, उसको बोलते हैं लीवे। द गवर्नमेंट हैड सेवरल मंथ्स लीवे, गवर्नमेंट के पास कई महीनों की मोहलत थी, कई महीनों की आजादी थी टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स का मतलब होता है सुधार, सुधारों को इंट्रोड्यूस करने के लिए। इंट्रोड्यूस क्या होता है? रोल आउट करना, बताया था मैंने एक वर्ड, रोल आउट करना, लॉन्च करना, वो होता है इंट्रोड्यूस करना। तो सुधार जो है, रिफॉर्म्स हैं, उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए कई महीनों की आज़ादी इसके पास थी, कई महीनों की इसके पास मोहलत थी। सेवरल जो होता है ना, वो डिटर्मिनर होता है, और इस डिटर्मिनर के बाद जो नाउन आती है वो कैसी आती है? प्लूरल नाउन आती है। सेवरल के साथ जो नाउन आती है वो कैसी आती है? प्लूरल। नोट डाउन करिए इसको। नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट है यहां पे, इसमें आपको देखना है डिसअवाउ। डिसअवाउ ये क्या है? वर्ब है। क्यों है? टू के साथ बेस फॉर्म दे रखी है, ठीक है ना। टू के साथ बेस फॉर्म है, इसलिए क्या हो गया? वर्ब। क्या मतलब होता है इसका? मतलब होता है डिनाई करना। डिनाई, या इसका मतलब होता है रिजेक्ट करना, मतलब नकारना। डिनाई करना या रिजेक्ट करना, क्या मतलब हो गया? नकारना, ठीक है। तो द यूनियन लीडर्स रेसिस्टेड प्रेशर, तो यूनियन लीडर्स जो हैं उन्होंने प्रेशर का विरोध किया, है ना, प्रतिरोध किया। रेसिस्ट मतलब रोकना होता है। दबाव को उन्होंने विरोध किया। टू डिसअवाउ, क्या करने के लिए? दबाव किस बात का था? कि आप इसको नकारो, इसको रिजेक्ट करो। किस चीज को? पिकेट लाइन वायलेंस। पिकेट लाइन क्या होता है? कई लोग तख्तियां लेके खड़े होते हैं ना, जैसे कोई स्ट्राइक पर है, हड़ताल कर रहा है और तख्तियां लेकर के हमारी मांगे पूरी करो, उसको बोलते हैं पिकेट लाइन। वायलेंस का मतलब होता है हिंसा, है ना। तो पिकेट लाइन वायलेंस को रिजेक्ट करने का जो प्रेशर था, उसका यूनियन लीडर्स ने क्या किया? विरोध किया, ठीक है। इसको डिस्क्लेम भी कह सकते हैं आप। तो यहां सिनोनिम्स हो गए तीन, डिनाई, रिजेक्ट और डिस्क्लेम। डिनाई, रिजेक्ट और डिस्क्लेम। नेक्स्ट पे आएंगे। अगला वर्ड है हैपलेस। हैपलेस, जिन वर्ड्स के साथ में लेस जुड़ा हुआ मिलता है वो जनरली क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं। तो यहां देखिए लेस जुड़ा हुआ है तो एडजेक्टिव है, और फुल जुड़ा हुआ होता है FUL, वो भी एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। तो हैपलेस के सिनोनिम्स देखेंगे तो एक तो होता है अनफॉर्चुनेट। अनफॉर्चुनेट। एक इसका होता है अनलकी, ठीक है। एक इसका होता है अनफॉर्चुनेट, अनलकी, एक इसको इल फेटेड कह सकते हैं, या दुर्भाग्यशाली इसको हिंदी में कह सकते हैं, दुर्भाग्यशाली। क्या कह रहा है? द हैपलेस विक्टिम्स ऑफ द डिजास्टर। डिजास्टर के जो विक्टिम्स हैं, जो आपदा है, विभीषिका है, संकट है, उसके जो विक्टिम्स हैं, और कैसे विक्टिम्स हैं? हैपलेस विक्टिम्स हैं, दुर्भाग्यशाली शिकार हैं, ये कहना चाह रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेट, अनलकी, इल फेटेड, इसके सिनोनिम्स होंगे हैपलेस। नेक्स्ट पे आइए। क्लच। क्लच क्या होगा? नाउन होगा। अब तो मुझे लगता है कि आप लोग भी निकाल ही लेते होंगे क्या वर्ड कैटेगरी है। आसान है, डिटर्मिनर के बाद एक ही वर्ड दे रखा है। क्लच का मतलब होता है ग्रुप, है ना। मतलब कलेक्शन कह सकते हो, ग्रुप कह सकते हो, समूह को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? समूह को। अ क्लच ऑफ ब्राइटली पेंटेड हॉलीडे होम्स, मतलब किसका क्लच है, किसका समूह है? ब्राइट तरीके से पेंट किया गया, मतलब चमकीले कुछ कलर किए गए हैं, हॉलीडे होम्स हैं कुछ, उसके जो ब्राइटली कलर्ड हॉलीडे होम्स हैं उनका एक समूह है। ग्रुप और कलेक्शन, इसको ग्रुप बोलते हैं, ग्रुप नहीं बोलते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? ग्रुप। बड़े ओ की मात्रा आती है, ग्रुप है, ग्रुप नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, नेल इन द कॉफिन। क्या होगा? नेल इन द कॉफिन क्या होगी? ये फ्रेज है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। नेल इन द कॉफिन का मतलब क्या होगा? कोज समवन टू फेल। कोज समवन टू फेल, किसी की असफलता का कारण बनना,
किसी के असफल होने का कारण बनना, किसी के असफल होने का कारण बनना, ठीक है। cause someone to fail, किसी के असफल होने का कारण बनना। nail in the coffin, क्या मतलब हुआ? A fine would be the final nail in the coffin of the airline। भाई एयरलाइन के असफलता का कारण क्या बनेगा? जुर्माना आप जो लगा रहे हो, फाइन लगा रहे हो, वो एक अंतिम कारण बनेगा इसके असफलता का, ये इसका मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट इक्विपोइज। इक्विपोइज है वो नाउन है। क्यों है नाउन? क्योंकि दिस डिटर्मिनर है और दिस को आप क्या कह सकते हो? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कह सकते हो। ये एडजेक्टिव है टेम्पररी, तो ये नाउन है। ठीक है, इक्विपोइज का जो वर्ड कैटेगरी है वो होगी बैलेंस। ठीक है, बैलेंस कह दो, काउंटर बैलेंस कह दो, काउंटर बैलेंस, इक्विलिब्रियम कह दो। इसको हिंदी में कहेंगे संतुलन। क्या कहोगे? संतुलन। तो बैलेंस, काउंटर बैलेंस, इक्विलिब्रियम, ये होता है इक्विपोइज। द टेम्परेरी, दिस टेम्परेरी इक्विपोइज ऑफ पावर, ये जो सत्ता या शक्ति या जो पावर है उसका एक अस्थायी संतुलन है, ये मतलब है कहने का। नोट डाउन कर लीजिए। तो ये थे दोस्तों हमारे 10 वर्ड्स। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इम्ब्यू का मतलब मैंने बताया, इंस्टिल या इन्फ्यूज, भर देना, भाव भर देने को बोलते हैं। प्रैग्मेटिक एडजेक्टिव है, इसका प्रैक्टिकल या रियलिस्टिक होता है। एक्सेंचुएट वर्ब है, इसका मतलब अंडरलाइन, अंडरस्कोर या एम्फेसाइज करना है। अबाइडिंग है वो एडजेक्टिव है, इसका लॉन्ग लास्टिंग या एंड्योरिंग होता है। और इनोक्यूअस है वो एडजेक्टिव है, OUS दे रखा है इसलिए। इसको हार्मलेस, इनऑक्शियस या फिर सेफ कहते हैं। फिर आज के वर्ड्स हमने डिस्कस किए। पहला टेम्पर था, टेम्पर एक वर्ब है, इसका मिटिगेट, टोन डाउन या रिड्यूस होता है, कम करना। फिर दूसरा शब्द हमारे सामने था इक्विवोकेट। इक्विवोकेट का प्रीवेरिकेट बी इवेजिव या बी एम्बिग्यूअस होता है, टाल मटोल करना। फिर अगला शब्द था टू अ टी, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब परफेक्टली, टू परफेक्शन, है ना, एग्जैक्टली, पूर्णतया, ये मतलब था। फिर अगला शब्द हमने देखा सर्कमस्क्राइब, ये एक वर्ब है, इसका मतलब लिमिट या रेस्ट्रिक्ट या कन्फाइन, सीमित करना। फिर नेक्स्ट वर्ड था लीवे। लीवे एक नाउन है, इसका मतलब फ्रीडम है, लैटिट्यूड है, एल्बो रूम है ना, कोई काम करने की आज़ादी है। और फिर शब्द था डिसअवाउ, तो डिस्क्लेम कहा, रिजेक्ट कहा, डिनाई कहा, नकारना होता है, वर्ब है। अगला शब्द था हैपलेस, ये एडजेक्टिव है क्योंकि लेस लगा हुआ है। लेस और फुल एंडिंग वर्ड्स जो होते हैं वो एडजेक्टिव्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब अनफॉर्चुनेट, अनलकी होता है या फिर इल फेटेड कह सकते हो। फिर अगला शब्द था हमारे पास क्लच। क्लच का मतलब होता है ग्रुप, है ना, या फिर इसे कलेक्शन कहेंगे, समूह। फिर अगला शब्द था इन द कॉफिन, नेल इन द कॉफिन, इसका मतलब होता है कॉज समवन टू फेल, असफल होने का कारण बनना। अगला शब्द था इक्विपोइज, ये होता है काउंटर बैलेंस या बैलेंस, या फिर इसको कह सकते हैं क्या, इक्विलिब्रियम, संतुलन। ये था आज की इस क्लास में। कल मुलाकात होगी ठीक शाम 5:30 बजे। उससे पहले आप लोग मैक्सिमम इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और एक लाइक जरूर करके जाएं। कल मिलते हैं 5:30 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।